महाराज की जय हो। नाम करन कर, नाम करन कर अब शर जानी, नाम करन करे अब शर जानी, नाम करन करे अब शर जानी। नाम करन करे अब शर जानी, नाम करन करे अब शर जानी। भूप बोल पट हे मुन ज्ञानी, भूप बोल पट हे मुन ज्ञानी, नाम करन करे अब शर जानी, नाम करन करे अब शर जानी। नामकरण का समय आया। चारों भाइयों का नामकरण श्री गुरुदेव के द्वारा हुआ है। जो कौशल्या के पुत्र हैं उनका नाम राम रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौशल्या के पुत्र का नाम क्या रखा? राम, जो आनंद के सागर हैं, सुख के धाम हैं। ऐसे पुत्र का नाम गुरुदेव राम रखते हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। गुरु जी ने कहा कौशल्या के पुत्र का राम नाम ही सुंदर है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, रमणाद्राम्यतपि। तीन राम हुए हैं, एक श्री राम, एक परशुराम और एक बलराम। नंबर आया केकई पुत्र का। केकई के पुत्र का नाम गुरुदेव क्या रखते हैं? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम क्या रखते हैं? भरत। के कई सुत है विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। भरत रखा। भरत किसे कहते हैं? जो भरा हुआ है। जो भरा हुआ है वो क्या है? वो भरत है।
हमारे यहाँ भरे हुए की पूजा होती है। भरत जी भरे हुए हैं, इसलिए भरत जी की पूजा है। भरे हुए को ही भरत कहा जाता है। इसलिए त्याग की मूर्ति है भरत, और त्याग कौन कर सकता है? जो भरा हुआ है। जो खाली है वो त्याग नहीं कर सकता। खाली को तो चाहिए ना, उसे तो और दीजिए और दीजिए और दीजिए उसे। खाली व्यक्ति ही मांग करेगा, और चाहिए और चाहिए। और जो भरा हुआ है उसे जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन में भरे हुए की पूजा होती है। जो त्याग कर सकता है, त्यागियों की ही पूजा हुई है और होती रहेगी। भरत जी त्यागी हैं। राजकाज सब त्याग किया है भरत जी ने, इसलिए भरत की पूजा इसलिए त्याग करना सीखिए। संग्रह करने से तबीयत खराब हो जाती है। इकट्ठा करने से क्या होता है? तबीयत बिगड़ती है। ऐसे समझिए। आप एक दिन रोटी ज्यादा खा लो पेट में, ठोकते ही जाओ, ठोकते ही जाओ, 2-4 दिन और ठोको, हैं? तो तबीयत आपकी बिगड़ जाएगी। और 1-2 दिन का त्याग कर दोगे भोजन का, तबीयत अपने आप ही सुधर जाएगी। इसलिए त्यागना सीखिए। संग्रह करने से तबीयत खराब होती है। संग्रह करने वाले की कोई पूजा नहीं करता। भरत त्यागी हैं, भरत जी की पूजा होती है। सिकंदर ने इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, इतना संग्रह किया, लेकिन कोई उसको पूजता नहीं है। कितना इकट्ठा किया, उसने अपनों को भी नहीं छोड़ा, इतना इकट्ठा किया। सबके खजाने खाली करा दिए, सबके खजाने खाली करा दिए महाराज। तो सबका धन अपनी तिजोरी में भर लिया। फिर सिपाहियों को ऊंट लेकर के भेजा कि भैया पहचान करो, किसी ने धन छिपा के तो नहीं रखा है, किसी ने धन छिपा के तो नहीं रखा। इसलिए ऊंट लेके सिपाही जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, टका ऊंट बिक रहा है, टका ऊंट बिक रहा है, टका ऊंट बिक रहा है, ले लो। लेकिन किसी के पास टका हो तो ले, सब खाली हो चुके हैं, क्योंकि राजा ने तो पहले ही सबकी जेब खाली कर दी है। इसलिए एक विधवा थी, छोटा सा उसका बच्चा है, और वो बच्चा रोने लगा। बच्चा रो रहा है, मुझे ऊँट चाहिए माँ, मुझे ऊँट चाहिए, मुझे ऊँट दे दो। तो दुखियारी कहने लगी, बेटा राजा ने सबका खजाना अपने तिजोरी में रख लिया है, अपने राजकोष में रख लिया,
ऊंट कहाँ से ले, हमारे पास धन नहीं, पैसा नहीं, टका नहीं, कुछ भी नहीं है, कहाँ से लेंगे। लेकिन बालक की जिद है, बच्चा जिद करता है, और जब बच्चे की जिद माँ सुनती है, माँ का हृदय विचित्र है, और माँ ने कहा बेटा तू जिद कर रहा है तो चल, जब तेरे पिता का देहांत हुआ था, जब तेरे पिता गुजरे थे, तो उनकी कब्र में 1 टका रखा था। दोनों माँ बेटा गए हैं, कब्र से वो टका निकाल के लाए और ऊंट खरीद लिया गया। सिपाहियों ने सिकंदर को कहा आपका 1 ऊंट बिक गया। किसने लिया? एक विधवा ने लिया है। बुलाया गया उसे, अरे तूने हमारे साथ छल किया, धोखा किया, तूने धन को छिपा के रखा है। बोली बादशाह मैंने धन को नहीं छिपाया, बच्चा रो रहा था, बच्चे का रोना मेरे से सहन नहीं हुआ। पिछली साल इसके पिता गुजरे थे, कब्र में दफनाया गया था, और वहां ये रीति है कि 1 टका डाला जाता है, तो वही टका निकाल के बच्चे की जिद पूरी की है मैंने कोई आपका धन नहीं छिपाया। सिकंदर ने कहा ओहो, हमारे यहाँ लोगों ने कब्रों में भी धन छिपा के रखा है, कब्रिस्तानों को भी खुदवा दिया। इतना इकट्ठा करने वाला था सिकंदर। लेकिन जब मौत उसकी आ रही थी, तब उन्हीं सिपाहियों से कहने लगा अरे भैया मैंने बहुत इकट्ठा किया, मौत ने जमाने को, मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कहा सिपाहियों से अरे भैया जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि मैं संसार को बता सकूं, ताकि मैं जमाने को बता सकूं कि मैंने इतना इकट्ठा किया, लेकिन साथ में कुछ नहीं लेके जा रहा है, हाथ खाली जा रहा हूं। कमा लो सोने के मोती, कफन में जेब नहीं होती। है ना, कितना भी इकट्ठा करो, यहाँ से भी बटोरो, वहां से बटोरो, यहाँ बटोरो, लेकिन महाराज सुनो, वो तो बिना सिला हुआ ही जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ वो दर्जी पे ना सिलवाते हुआ है, 9-2 गज का टुकड़ा जो है ऐसे ही डाल दिया जाएगा। महाराज जब अग्नि पे रखे जाओगे तो वो भी उतार लिया जाएगा। इसलिए बढ़िया धन भी बढ़िया होना चाहिए। अच्छा धन होगा तो वह आपकी बुद्धि को सही बनाएगा, और धन आपने गलत प्रयोग किया है तो बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए कहा है ये जिंदगी तो 4 दिन की है, 4 दिन की का कोई पता होना है, 4 सेकंड की पता होना है। लोग तो बात कल की कहते हैं लेकिन पल की पता नहीं।
तुम बात करो कल की, यहाँ पता नहीं पल की। पल, ये आंख का जो पलक होता है, इसे झपकते देर हैं, नीचे से ऊपर जाने में जितनी देर लगती है उसे पल कहते हैं महाराज। इतनी देर की पता नहीं है, फिर भी लोग घमंड करते हैं कि मैं तो बड़ो विद्वान हूं, मैं तो बड़ो पैसावान हूं, मैं तो बड़ो ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ो रूपवान हूं, मैं तो बड़ो शौर्यवान हूं। इसलिए भैया भरोसा कुछ नहीं इसका, इस धोकनी का कोई भरोसा नहीं है। कब या की हवा निकल जाए, कब पिंचर है जाए, हाँ कब पिंचर है जाए महाराज, कोई पता ना आया मैं, कब कांटो चुभ जाए, हवा कब निकल जाए, पिंचर जोर भी बारो ना आया को तो कोई। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
या ना रहे, लेकिन हमने जो प्रेम किया, जो प्यार किया, वो यहाँ रहेगा। लोग उसे याद करेंगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने कब किस घड़ी जिंदगी की शाम आ जाए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। तो कोई भरोसा ना है साहब। तो भरत जी त्यागी हैं, इसलिए भरत जी की रामायण में भी अन्य भाइयों से पहले वंदना होती है। राम जी से पहले भरत की वंदना बाबा तुलसी ने की है रामायण के अंदर। क्यों? क्योंकि त्यागी हैं। अब नंबर आया सुमित्रा जी के बेटों का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम सुमिरने से शत्रु का नाश हो, ऐसे बेटे का नाम क्या रखते हैं? शत्रुघ्न, जो शत्रु का हनन करे। तो देखिए पूरी रामायण बीत जाती है, लेकिन शत्रुघ्न ने किसी को नहीं मारा। एक भी दुश्मन को नहीं मारा। फिर इनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा गया? इसलिए रखा, केवल एक ही बार इनका हाथ उठा है शत्रुघ्न का। किस पर उठा? मंथरा पर। एक मुक्का मारा था मंथरा में। क्यों मारा? क्योंकि महाराज मंथरा जो है लोभ का प्रतीक है। जो लोभ को मार सके वही असली शत्रुघ्न हो सकता है। क्योंकि मानव का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो लोभ है। जिसने लोभ को मार लिया वो सच्चा मानव बन जाता है महाराज। इसलिए शत्रुघ्न बनना है तो आपको लोभ को मारना पड़ेगा। लक्ष्मण के भैया बनना है तो। अब नंबर आया है दूसरे बेटे का। क्या नाम रख रहे हैं? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखिया लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं,
ऐसे पुत्र का नाम क्या रखते हैं? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब है लक्षण वाला, है ना, जो लक्षणों के धाम हैं और राम जी के प्रिय हैं, ऐसे पुत्र का नाम लखन रखते हैं। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ महाराज। देखिए, व्यक्ति का जैसा नाम हो उसका वैसा आचरण होना चाहिए। अपने नाम की थोड़ी सी मर्यादा व्यक्ति को जरूर रखनी चाहिए, हैं? कि नाम की महाराज बड़ी महिमा है साहब, नाम की बहुत महिमा है महाराज। इसलिए नाम की दुनिया नाम के चक्कर में महाराज, लेकिन नाम जैसा हो तो काम भी वैसे ही होने चाहिए महाराज। अरे कैसी कुमति बही इन नामन की, है? कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया। देखिए, जैसा नाम हो उसको कर्म वैसा ही करना चाहिए महाराज। रामचंद्र जी रिक्शा चलावे, रामचंद्र जी रिक्शा चलावे, रामचंद्र जी रिक्शा चलावे, भरत लाल जी कोठी पोते, भरत लाल जी कोठी पोते, लक्ष्मण मुनि रहे खाट ये बानन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया। आलू प्याज कन्हैया तोले, नाम है कन्हैया जी, बेच रहे प्याज। आलू प्याज कन्हैया तोले, यशोदा छाछ मांगती डोले, यशोदा छाछ मांगती डोल। जाके यहाँ दूध की नदियां बहती थी, लेकिन कलयुग में नाम यशोदा रखवा लिया। यशोदा नाम
यशोदा छाछ मांगती डोले, और राधा पौध लगाई रही, राधा पौध लगाई रही धानन की, या कलयुग में भैया राधा पौध लगाई रही धानन की, या कलयुग में भैया। नाम है विष्णु, कर्म कैसे हैं? विष्णु पीवे दारू सूखी, विष्णु पीवे दारू सूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी। जाकी 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 झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया जाकी झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बहीन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया। इसलिए देखिए नाम की बड़ी मर्यादा होनी चाहिए साहब।